गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। आज हम आपके लिए लाए हैं रेस्ट पार्ट ऑफ द इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस, यानी कि सेकंड पार्ट। इस सेकंड पार्ट में हम आपसे तीन चार चीजें डिस्कस करेंगे। पहले हम डिस्कस कर लेते हैं, अगर ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का एंगल नेगेटिव हो तो उसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है। देखिएगा, अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ साइन इनवर्स माइनस एक्स, क्योंकि देखिए साइन है, साइन जब आपको क्वाड्रेंट बताया गया था, जब ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट कराई थी उसमें भी बताया था अगर एंगल नेगेटिव है तो वो बाहर नेगेटिव को शो करेगा इस तरह से। और जहां x किस में बिलोंग करता है, -1, और इसमें जैसे कि हमने पीछे ने प्रॉपर्टी पढ़ी थी साइन इनवर्स की, तो वो बाउंड करने के बाद, उसको रिस्ट्रिक्ट करने के बाद उसका जो एक रेंज बनी थी वो थी -1 से +1। इसी प्रकार कोस की हम बात करेंगे, टेन की बात करेंगे। अब इसके बाद कोस इनवर्स माइनस एक्स, पहले भी आपको बता चुका था जब आपको ट्रिग्नोमेट्री बताई थी, कोस में अगर एंगल नेगेटिव है तो उस नेगेटिव साइन को वो खा जाएगा, यानी कि उसको बाहर शो नहीं करेगा, लेकिन उसको लिखने का ढंग थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। और वो ढंग क्या रहेगा, आप देख सकते हैं कि उसको अगर मैं ऐसे लिख देता हूं, पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स। ये ऐसा क्यों किया? वैसे तो इसकी रेंज तो वही है, -1 से 1, लेकिन इसको करने के पीछे लॉजिक यही था कि क्वाड्रेंट सिस्टम में भी कोस क्या है, नेगेटिव नहीं होता था। ये था आपका फर्स्ट, ये था सेकंड, थर्ड है आपका tan इनवर्स माइनस एक्स। क्योंकि tan क्या है, ये साइन और कोस का कॉम्बिनेशन है, तो इसलिए ये भी माइनस को नहीं रोक पाएगा, बाहर माइनस को शो कर देगा। और क्योंकि ये क्या है, रियल नंबर से इसमें यूज किए गए हैं, तो x क्या है, रियल नंबर से बिलोंग करता है। नंबर 4, कोट इनवर्स माइनस एक्स। अब जैसे कोस का था ऐसे ही कोट का है, इसको मैं क्या करूंगा, ऐसे लिखूंगा, क्लियर। और इसमें x क्या था, वो भी रियल नंबर से ही बिलोंग करता है, इसलिए ये भी ऐसा ही लिखा जाएगा। नेक्स्ट, अब इसका रिवर्स, सेकंड इनवर्स माइनस एक्स। अब सेकंड भी क्या है, कोस का रेसिप्रोकल है। जैसे कोस माइनस को हजम कर जाता है, ऐसे ही सेकंड भी माइनस को बाहर शो नहीं करता, उसमें वो क्या करता है, उसको भी बाहर निकालने के बजाय पाई में से इसको लेस कर देता है। अब यहाँ पे, अब इसका एक रिलेशन जो मैंने आपको पहले भी बताया था, वो क्या था कि x बिलोंग्स करता है, किससे करता है भाई, ये आपका -∞ -1 यूनियन 1 इनफिनिटी, इसमें बिलोंग करता है। या इसको आप दूसरे हिसाब से समझे कि जो x की वैल्यू है वो -1 से छोटा होता जाएगा और इस पार्ट में वो 1 से बड़ा होता जाएगा, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, x is less than 1 and x is greater than equal to 1। तो आप दोनों ही केसेस में आप देख सकते हो, यहां से माइनस आएगा, माइनस से ये छोटा चला जाएगा और यहाँ 1 से बड़ा होता चला जाएगा, इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं। इसके बाद हम बात कर रहे हैं कोसिकेंट की, कोसिकेंट माइनस एक्स। अब कोसिकेंट क्या, ये साइन का रेसिप्रोकल है, जैसे साइन माइनस को नहीं रोक पाया, ऐसे ही कोसिकेंट भी नहीं रोक पाएगा, तो वो ऐसे लिख दे। लेकिन अब इसका इंटरवल कैसा है, बिल्कुल सेम डिटो सेकेंड की तरह से आप सेम इसको कॉपी कर सकते हैं, क्योंकि इसके साथ भी कंडीशन वही अप्लाई होती है जो सेकेंड के साथ होती है। तो इस तरह से आप अगर किसी भी फंक्शन के अंदर, किसी भी स्टेटमेंट के अंदर अगर आपको एंगल नेगेटिव मिलता है तो उसको सोल्व कैसे कर सकते हैं, इसके लिए मैं एक एग्जांपल दे देता हूं साथ में ही। y is equal to sin inverse -60। तो बच्चे, जैसे कि हमने अभी बताया था कि जब अगर किसी भी इनवर्स फंक्शन में एंगल नेगेटिव है
तो जो नेगेटिव साइन ऑफ एंगल है वो बाहर आकर पूरे फंक्शन को नेगेटिव कर देगा। तो इसको पहले आप कैसे लिखेंगे, माइनस साइन इनवर्स 60। अब इसको सोल्व करने के लिए आपके पास वही पुराना मेथड है, क्या आप इसको 60 को कन्वर्ट कर लेंगे, माइनस साइन इनवर्स, यहाँ पे क्या होगा साइन। अब 60 जो आया है वो क्या है, एंगल है या कोई वैल्यू है या कुछ भी हो सकता है, उसमें आप इसको लिख सकते हैं साइन 60 भी लिख सकते हैं। या इसको अगर आप सिंपल कुछ और बनाना चाहे, जैसे आप इसको कट करेंगे, तो इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करना चाहूंगा मैं, क्योंकि इससे आपको कंसेप्ट और क्लियर हो जाएगा। अब इस इतना होने के बाद अब ये जो आपका एंगल है, ये एंगल 1/2 कितने डिग्री पे बनता है, कितने एंगल पे बनता है, तो इसको आप कैसे करेंगे, जैसे हमने पहले किया था। तो यहां से देयरफॉर sin y इज इक्वल टू -1/2, क्योंकि ये साइन हमने उधर भेज दिया। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, इसके एंगल को देखना है कि 1/2 कितने डिग्री पर बनता है, जो कि साइन 30 डिग्री पे बनता है, या इसको आप क्या कहेंगे माइनस साइन π/6 पे बनता है। तो यहां से दोनों तरफ से जब आप इसको क्लियर करेंगे, साइन से साइन कैंसिल होगा, तो वहां से y की वैल्यू क्या आएगी, -π/6। ठीक है, अब -π/6 के लिए आपको मैंने इसका रेंज भी बताया था, -π/2 से π/2। तो यहां भी आप चेक कर सकते हो कि -π/6 इसमें शामिल होती है या नहीं होती है, तो आप देख सकते हैं। तो इसके बीच में ही ये लाई करेगी। तो इस तरह से आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं अगर आपका एंगल माइनस का है। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की, जब अगर एंगल रेसिप्रोकल फॉर्म में है। तो अब देखिए, अगर आपको ट्रिग्नोमेट्रिकल इनवर्स में एंगल अगर 1/4 में मिलता है, या यूं कह लीजिए भाई रेसिप्रोकल फॉर्म में मिलता है, तो उस केस में क्या होगा, हम साइन को क्या कर सकते हैं, साइन को रेसिप्रोकल कर सकते हैं सेकेंड इनवर्स एक्स में। अब यहाँ पे सेकेंड इनवर्स सॉरी कोसिकेंट में, जब इसको कोसिकेंट में आपने कन्वर्ट कर दिया, तो यहाँ पे जो x है वो किस में बिलोंग करता है, x बिलोंग टू वही आपका -∞ -1 यूनियन 1, ये ओपन ब्रैकेट, या इसको आप वही कह सकते हो x इज लेस देन इक्वल टू -1, और यहां पर x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो ठीक इसी प्रकार से कोस का भी क्या होगा, सेकेंड इनवर्स x, बिल्कुल वही चीज यहां पर आप लिख देंगे दोनों के लिए। अब बात करते हैं tan। tan किस में कन्वर्ट हो रहा है, कोट इनवर्स x में, और जहां x क्या है रियल नंबर में वो बिलोंग करता है। क्योंकि ध्यान रखना कि कोट साइन बाय कोस में बनता है, तो ये जो आपका एंगल जो नॉन डिफाइन करने वाला उसको हम यहां से हटा देंगे, यानी कि अगर मैं कोस को अगर 92 अगर फिल करता हूं, तो वो 0 बना देगा जो नॉन डिफाइन होगा। तो इसके अंदर आप π/2 को लेस भी कर सकते हो। ठीक है, तो ऐसे कोट कोट किस में कन्वर्ट हो रहा है, tan इनवर्स x में। ठीक है, तो ये था कोस बाय साइन, यहाँ पर 0 रहेगा, सॉरी। अब ये tan बन गया साइन बाय कोस था, तो यहां से x बिलोंग टू r माइनस π/2। अब सेकेंड सेकेंड कहां से जा रहा है, कोस में जा रहा है। कोस की भी रेंज क्या थी, -1 और +1, इसमें x बिलोंग करेगा। और कोसेकेंट किस में कन्वर्ट हो रहा है, साइन इनवर्स x में, और यही चीज इसके लिए। तो बेटा आप देख सकते हो कि जब अगर आपको एंगल 1/4 में मिलता है, तो उसको एज पर स्टेटमेंट आप इसको इसमें भी कन्वर्ट कर सकते हैं, इसको इसमें कर सकते हैं, या यूं कह लीजिए राइट को लेफ्ट बना सकते हैं और लेफ्ट को राइट बना सकते हैं। अब इसके बाद हम बात करते हैं
इनके एडिशन और सब्ट्रैक्शन की फॉर्म में। तो अब हम बात करेंगे कंप्लीमेंट्री एंगल फॉर्म में। अब जैसे इनवर्स फॉर्म में आपके पास क्या आ सकता है, कोई भी क्वेश्चन है जो इस फॉर्म में पूछेगा वो साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स, ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री हैं, यानी कि यहाँ पर एंगल दोनों का सेम है, लेकिन ये क्या है, एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, कॉम्प्लीमेंट्री है। तो ऐसे केस में हम इसका आंसर डायरेक्ट पाई बाई 2 लिखेंगे। कंडीशन, एंगल सेम होना चाहिए, बीच में प्लस का साइन हो, और ये साइन और कोस एक दूसरे के अपोजिट में, तो वो यहाँ देगा। और जो एंगल एक्स है या वो किस रेंज में बिलोंग करेगा, वही -1 से 1 की रेंज में, ये इसका डोमेन रहेगा। ठीक है, अब उसके बाद tan इनवर्स x प्लस कोट इनवर्स x, ये भी पाई बाई 2 रहेगा, क्योंकि दोनों क्या है, कंप्लीमेंट्री। लेकिन इसकी जो रेंज रहेगी वो क्या रहेगी, किसके बीच में रहेगा, क्योंकि ये रियल नंबर है, ये तो रियल नंबर से ये बिलोंग करता है। व्हाट इट, समझ में आ गया सबको। अब थर्ड वन क्या कहता है, सीकेंट इनवर्स x प्लस कोसिकेंट इनवर्स x, वो भी पाई बाई 2 होता है। लेकिन क्योंकि आपको बताया गया था जो सीकेंट और कोसिकेंट है, इनका जो क्राइटेरिया है लाई करने का, वो थोड़ा सा डिफरेंट है। उस वो आप क्या लिखेंगे, x बिलोंग्स टू वही माइनस इन्फिनिटी -1 यूनियन 1 प्लस इन्फिनिटी, या इसको आप क्या कह सकते हैं, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो ये थे कुछ आपके कंप्लीमेंट्री पोजीशंस, जहां जिस तरह की सिचुएशन आपको देगा तो उसको सोल्व आउट कर सकते हैं। इसके लिए मैं आपको एक और एग्जांपल ले लेता हूं इन पर बेस्ड छोटा सा। अगर आपके पास 2 tan इनवर्स, 2 tan की बजाय छोटा सा ले लो, साइन कर देते हैं, 2 sin इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x इज इक्वल टू 4। सपोज ये आ जाता है, कहता है कि सॉल्व करो इसको, तो कुछ भी आ सकता है, डोंट वरी। तो मैं क्या करूंगा, पहले इसको ब्रेक करूंगा, इसको ब्रेक करूंगा, और वो ब्रेक करने के बाद क्या आ सकता है, आपने एक साइन इनवर्स यहां लिख दिया और एक साइन इनवर्स को इसके साथ अटैच कर दिया। अब ये तो आपका क्या आ गया, ये क्या है, कंप्लीमेंट्री पेयर हो गया। तो इस कंप्लीमेंट्री पेयर की जगह आप क्या लिखेंगे, पाई बाई 2 साइन इनवर्स x इज इक्वल इनटू, ये जो था उधर भेज सकते हैं आप, यहाँ इसको आप क्या लिखेंगे, पाई बाई 2 इज इक्वल टू 4। अब इसको आप उधर भेज दें, अब जैसे ये उधर जाएगा तो साइन इनवर्स x इज इक्वल टू 4 माइनस पाई बाई 2। ठीक है, तो यहां से ये तो मैंने आपको एक नंबर लिख दिया, वो कुछ भी हो सकता है, लेकिन आपके पास जो आएगा यहाँ पर कुछ ऐसी वैल्यू आएगी जिससे आपकी वैल्यू सॉल्व हो जाएगी। या इसको आप 4 पाई बी लिख सकते हैं, या 4 की बजाय मैं आपको और इजी कर दूं, सिंपल पाई लिख लो, ताकि आपको कैलकुलेशन में दिक्कत नहीं आएगी। अब यहां से जब आपने इसको उधर भेज दिया तो एलसीएम लेने के बाद आपके पास क्या बच गया, अगेन पाई बाई 2 बच गया। तो आपके पास फाइनली क्या आया, साइन इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाई 2। अब आप वही पुराना तरीका, इसको आप उधर भेज देंगे, तो x इज इक्वल टू व्हाट, साइन पाई बाई 2, ये उधर शिफ्ट हो गया। अब साइन पाई बाई 2 की वैल्यू क्या होती है, वो 1 होती है, तो x की वैल्यू 1 आ। आप चेक कर सकते हो कि जो हमने क्राइटेरिया लिया था वो क्या लिया था, ये लिया था कि भाई वो -1 से +1 है, जिसमें माइनस भी इंक्लूडेड है और +1 भी इंक्लूडेड है। सो x इक्वल टू 1 इस बात को प्रूव करता है। तो इस तरह के वो क्वेश्चन आपसे पूछेगा। क्लियर, अब नेक्स्ट टाइप आपसे डिस्कस करते हैं।
हम बात करते हैं कंप्लीमेंट्री टी फंक्शंस हैं, लेकिन उनके एंगल डिफरेंट डिफरेंट है और वो ऐड और सब्ट्रैक्ट फॉर्म में है। ऐड और सब्ट्रैक्ट का मतलब क्या है, यहां देखिए आप पी रेशो तो सेम है लेकिन एंगल चेंज हो गई। ऐसे केस में क्या बनता है, आपका ये रिलेशन क्रिएट हो सकता है, मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज ये हो सकती है। पहला, ये रूटीन का फॉर्मूला है जो बच्चों को हमने बताया था कि tan x plus tan y को हम क्या लिख सकते हैं, ए बी का जो फॉर्मूला है tan इनवर्स a plus b डिवाइडेड बाय 1 माइनस ए बी। तो यहां से आप देखेंगे कि x भी पॉजिटिव है और y भी पॉजिटिव है, तो ऑब्वियस है इनकी जो जो इनकी प्रोडक्ट है वो भी क्या आनी चाहिए, वो क्या आनी चाहिए, पॉजिटिव आनी चाहिए। लेकिन नीचे जो रिलेशन आ गया, अगर वो पॉजिटिव लिख देता है तो वन, सपोज x और y 1 आ जाता है तो 1 माइनस 1 0, जैसे 0 बनता है तो ये नॉन डिफाइन हो जाएगा। तो उस चीज को बचाने के लिए तो हमें क्या करना पड़ेगा, x y को नेगेटिव करना पड़ेगा ताकि नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव बन सके। तो इसलिए x भी बड़ा है 0 से, y भी बड़ा है 0, लेकिन जो इनकी प्रोडक्ट है वो क्या है, नेगेटिव है, 1 से छोटी है। लेकिन नेक्स्ट में क्या है, अगर मैंने इसमें पाई ऐड कर दिया, पाई ऐड करने का मतलब है उसका क्वाड्रेंट चेंज कर दिया, तो क्वाड्रेंट जैसे चेंज होता है तो उसका साइन भी चेंज हो गया। तो यहाँ पर सेम सिचुएशन थी, लेकिन पाई ऐड करते ही यहाँ से इनका जो नीचे का जो प्रोडक्ट है वो 1 से पॉजिटिव बन गया, 1 से बड़ा बन गया। नेक्स्ट, अगर इस फंक्शन को मैंने पाई में से लेस कर दिया तो यानी कि मैंने जो पहले सिचुएशन थी उससे रिवर्स कर दिया, या यूं कह लीजिए उसको क्लॉकवाइज 1 स्टेप बैक कर दिया, तो वहां से इसका जो पॉजिटिव पॉइंट था वो टोटली नेगेटिव बन गया, यानी कि x भी नेगेटिव बन गया, y भी नेगेटिव बन गया। लेकिन जब दोनों ही नेगेटिव बन गए तो उनकी प्रोडक्ट क्या आएगी, पॉजिटिव। ऑब्वियस वो पॉजिटिव बनेगी और वो 1 से बड़ी हो जाएगी। तो ये था आपका, जब tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y अगर गिवन है। अब इसी को मैंने नेगेटिव फॉर्म में ले लिया, एंगल डिफरेंट है लेकिन क्या है, सबट्रैक्ट फॉर्म में है, सबट्रैक्ट फॉर्म में। जब सबट्रैक्ट फॉर्म में आएगा तो जहां प्लस था वहां पर माइनस आ जाएगा, इतना फर्क है। तो tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस वाई। अब आप देख सकते हैं यहाँ x पॉजिटिव है, y नेगेटिव है, लेकिन यहाँ जो इनकी वैल्यू का जो प्रोडक्ट होगा वो क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। और वो नेगेटिव आएगा तो उसके बाद रिलेशन क्या बनता है, यहाँ x तो पॉजिटिव है, y नेगेटिव है, तो एक्स वाई क्या है, माइनस 1 से बड़ा है। माइनस 1 से बड़ा होने का मतलब टोटली फंक्शन नेगेटिव आ जाएगा, क्योंकि अगर आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था tan इनवर्स में अगर एंगल नेगेटिव है तो पूरा फंक्शन नेगेटिव बन जाएगा। तो ठीक इसी प्रकार से नेक्स्ट में अगर मैंने पाई ऐड कर दिया तो x पॉजिटिव है, y नेगेटिव, यानी कि y 0 से छोटा है, x y से और x 0 से बड़ा है, तो इनकी प्रोडक्ट क्या है, वो नेगेटिव आएगी, माइनस 1 से छोटी हो जाएगी, क्योंकि इसमें पाई ऐड कर दिया उसने, जो एक स्टेप है वो आगे रोटेट कर दिया एंटी क्लॉकवाइज। नेक्स्ट, जब माइनस पाई इसमें ऐड कर देते हैं तो वही जैसे ऊपर किया था, ये टोटली फंक्शन को चेंज कर देता है। तो यहाँ पर x क्या हो गया, ये नेगेटिव हो गया, y पॉजिटिव हो गया, लेकिन इनकी प्रोडक्ट तो नेगेटिव आएगी, लेकिन वो कैसे आएगी, माइनस 1 से छोटी आएगी, माइनस 1 से छोटी आएगी। तो इस तरह से आप किसी भी रिलेशन को कन्वर्ट कर सकते हैं। अब इसमें एक पॉइंट और बचता है, वो हम इसके बाद डिस्कस करेंगे। अब देखिए जो एक और पॉइंट बचता है जो tan की सीरीज में है, 2 tan इनवर्स x, ये किसके इक्वल होता है, tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर। आप यहां देखिए कि x का स्क्वायर है, ये तो पॉजिटिव होगा, अगर x की वैल्यू -1 है तो भी ये +1 रिजल्ट देगा, +1 है तो भी वो प्लस की देगा। इट मींस x क्या है, -1 और +1 के बीच में लाई करता है। क्लियर। अगर इसके अंदर मैं रोटेशन मूवमेंट डाल देता हूं, यानी कि उसमें पाई ऐड कर देता हूं, क्वाड्रेंट चेंज कर देता हूं, तो वहां से क्या होगा, जो सपोज करो अगर ये 10 सेकंड क्वाड्रेंट में था और इसमें मैंने कुछ और ऐड ऑन कर दिया या 90 ऐड कर दिया, या अगर वो
फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो पाई ऐड करने के बाद वो थर्ड क्वाड्रेंट में चला गया तो वहां पे 10 क्या था, पॉजिटिव था। तो यहां से मेरा x की वैल्यू क्या होगी, 1 से बड़ी होगी। ठीक है, अब अगर इसमें पाई और ऐड कर दिया तो वापस रोटेशन होगी, रोटेशन होगी तो उसका क्वाड्रेंट चेंज होगा, क्वाड्रेंट चेंज होगा तो उसकी वैल्यू भी नेगेटिव जाएगी। इट मींस वो x की वैल्यू -1 से छोटी होगी। इज इट क्लियर? अब मैं चाहता हूं कि इन पर बेस्ड जो मैंने अभी आपको बताया, इन पर बेस्ड एक क्वेश्चन आपको बताऊं ताकि थोड़ा सा आपको भी आइडिया लग जाए उसको कैसे सोल्व करेंगे। देखिएगा एक बार। तो बच्चे अब हम इनके बेस पर एक क्वेश्चन आपको करके दिखाएंगे। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अटपटा है, इसको आप टू टाइप्स से कर सकते हैं, यानी कि डुअल मेथड से इसको सोल्व कर सकते हैं। पहला तो आप उसका फॉर्मूला डायरेक्ट इंप्लीमेंट कर सकते हो अगर आपको याद है तो, अगर याद नहीं है तो फिर 10 में कन्वर्ट कर लो, क्योंकि मोस्ट ऑफ क्वेश्चंस को आपने 10 में कन्वर्ट किया है, फॉर्मूले को 10 में कन्वर्ट किया है, तो कहीं ना कहीं वो याद रह जाएगा। मैं पहले डायरेक्ट करता हूँ फिर 10 में कन्वर्ट करके आपको बताता हूँ। अगर डायरेक्ट आप करना चाहते हो तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, यूजिंग cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y इज इक्वल टू cos इनवर्स xy माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वेयर इंटू 1 माइनस वाई स्क्वेयर। ये फॉर्मूला है इसका, अगर आप ये याद रख पाए तो वेल एंड गुड। तो यहां से आप क्या करेंगे, cos इनवर्स एक्स वाई का मतलब ये एंगल, आप इनकी बात कर रहे हो, ये आपके एंगल है। तो क्या आएगा, 4 4/5 इंटू 12/13, ये हो गया 48, 12 4 जा 48 एंड ये 65। क्लियर? माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वेयर, 1 माइनस यहाँ पे आपका 16/25 इंटू 1 माइनस इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा 144/169 cos इनवर्स 48/65 माइनस, जब आप इसको एलसीएम से सॉल्व करेंगे तो यहां से आपके पास बचेगा इसमें 9/25, तो 9 का रूट 3 और 25 का 5 इंटू, इसको जब सॉल्व करेंगे तो 169 में से इसको लेस करें 25 बचेगा, 25 का 5। ठीक है, यहां से कितना आएगा, इसका x44, ठीक है, तो 25 5 बाई यहां से आपका आएगा 13। क्लियर? अब इसके बाद आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो cos इनवर्स 48/65 माइनस 15/65, एलसीएम सेम आ गया, तो cos इनवर्स 65। अब 48 में से 15 को लेस करेंगे तो क्या आएगा 33, दैट इज राइट हैंड साइड। क्लियर? एक तो मेथड था ये। दूसरा मेथड, सपोज करो ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना और ये फॉर्मूला आपको स्किप हो गया, तो बच्चों आप इस क्वेश्चन को एक दूसरे मेथड से, जैसे ट्रायंगल मेथड से करके देखेंगे, जिसमें हमें क्या करना होता है, इसको 10 में कन्वर्ट करना होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे कन्वर्टिंग इनटू tan थीटा, ठीक है, या जो भी फॉर्म है tan फॉर्म। तो यहां से जब tan में कन्वर्ट करना पड़ेगा तो कैसे होगा, कोस को लेंगे हम। कोस का मतलब क्या होता है, आपको पता ही है, कोस थीटा किसके बराबर होता है, b/h के बराबर होता है। तो यहां पर क्या है, b आपका 4/5 दे रखा है ना, तो b तो आपका 4 हो गया, 5 आपका ये हाइपोटेन्यूस हो गया, तो परपेंडिकुलर कितना आ गया, 3 आ गया। जब आप इसमें फॉर्मूला पुट करोगे ना पाइथागोरस का तो ये आ जाएगा। तो देयरफॉर अब आपको इसी प्रकार इसका ले लेना है, यहां से तो 10 कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगा, tan इनवर्स 4/5 की जगह आप क्या लिखेंगे, p/b परपेंडिकुलर बाय 20, दैट इज 3/4। ठीक है, इसी प्रकार इसमें कन्वर्ट करेंगे cos इनवर्स, अब यहाँ पे बेस आपका क्या था, 12 था, और यहां पर आपका हाइपोटेन्यूस 13 था, तो परपेंडिकुलर कितना आएगा,
169 माइनस वो आप करके देखोगे ना, तो 169 माइनस 144 दैट इज 25, उसका रूट आ गया 5, तो 10 क्या होगा 5/12। ठीक है, अब इसमें आप 10a प्लस 10b की फॉर्मेशन यूज कर लें, यूजिंग 10 इनवर्स a प्लस 10 इनवर्स b फॉर्मूला। तो यहां से क्या आएगा 10 इनवर्स x प्लस, मैं लिख भी दे देता हूं एक बार, 10 इनवर्स x प्लस वाई डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स वाई। तो इसमें आपका x तो ये है, y ये है, तो आप क्या करेंगे x प्लस वाई डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स वाई। तो डियर यहां से आपके पास बचता है ऊपर आपका 12 एलसीएम आ गया, जैसे 12 एलसीएम आया तो यहां से क्या है 12 को 4 से डिवाइड किया 3 3 3 जा 9, 9 प्लस 5 दैट इज 14, क्लियर, डिवाइडेड बाय नीचे से क्या आएगा ये आएगा 48 और 15, जब एलसीएम लेंगे तो 48 माइनस 15 दैट इज 33/48। ठीक है, अब इसको आप रेसिप्रोकल करेंगे तो यहां से आपके पास आएगा 10 इनवर्स 14/12 इंटू 48/33। अब इसको सिंप्लीफाई कर दो तो ये आएगा 10 इनवर्स 56/33। क्लियर, अब इसके बाद देखिए आप 10 इनवर्स 56/33 लेकर आ गए, अब हमें क्या प्रूव करना है कोस को, अब वापस इसको कोस में कन्वर्ट करने के लिए दोबारा से फिर हम इस ट्रायंगल का सहारा लेंगे। अब आपके पास 10 का जो वैल्यू है वो लिख देंगे आप, 10 क्या होता है p बाई बी, तो यहाँ पर p आपका क्या है 56 और b क्या है आपका 33। क्लियर, अब इसमें फिर पाइथागोरस लगाएंगे तो 56 को 56 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 56 का स्क्वायर क्या आएगा, अगर मैं अब जैसे पाइथागोरस यूज करूंगा तो 56 का स्क्वायर दैट इज आपका बनता है 3136, और उसके बाद 33 का स्क्वायर ये आपका बनेगा 1089। ये आप कैलकुलेशन कर लेना क्योंकि टाइम को सेव करने के लिए मैंने कैलकुलेशन कर ली। अब यहाँ पे पाइथागोरस क्या कहता है दोनों को ऐड कर दें, तो दोनों को जब ऐड करेंगे तो यहां से क्या आ जाएगा 5 2 2 4 रिजेक्ट 6 5 15 कैरी 1 8 8 प्लस 3 11 प्लस 1 12 2 कैरी 1 2 4 गॉट इट। अब इसका आपको क्या करना है रूट लेना है, अब जब आप इसका रूट लेंगे तो यहां से कितना आएगा 65 बार। क्लियर होगी बात ये, अब आपके पास तीनों वैल्यूज आ गई, ये आपका P आ गया, ये आपका B आ गया और ये आपका H आ गया, तीनों आपके पास है। अब इसको कन्वर्ट किस में करना कोस में। नाउ 10 इनवर्स 56/33 इज इक्वल टू, अब इसको कोस में कन्वर्ट कर रहे हैं, कोस इनवर्स क्या लिखेंगे अब वापस, कोस का क्या होता है b बाई एच, b आपके पास क्या है ये और h क्या है ये 33/65 which is right hand side hence रूट। तो इस तरह से आप किसी भी क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। एक बार इसमें आप देख लीजिए, कोई डाउट है तो पूछ लो, अगर कोई डाउट नहीं है तो मेरी रिक्वेस्ट आपको माननी पड़ेगी, वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना, खासकर ये उन बच्चों के लिए जो बच्चे फाइनेंशियली वीक है, जो ट्यूशन फीस पे नहीं कर सकते, उसके ग्रुप में उनके पास आप जरूर शेयर करना। ओके,
थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।